नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर नए सिरे से थानों की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। 31 जनवरी तक सभी अधिकारियों को जिलों की रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद 7 फरवरी तक गृह विभाग अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी। आपको बता दें कि सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला अभियोजन अधिकारी के पास होंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 1 महीने के अंदर लगभग जो थानों की सीमाएं हैं उनको तय करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। नए सिरे से अब थानों की सीमाएं निर्धारित होंगी, यानी कि आपका क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आएगा, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इस पूरे आदेश को हम आपको समझाएंगे, क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और कब से ये प्रभावी होंगे। गृह विभाग ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर 31 जनवरी तक सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों की रिपोर्ट सौंपनी होगी। उसके बाद 7 फरवरी तक गृह विभाग अधिसूचना जारी कर देगा। इस अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला अभियोजन अधिकारी के पास होगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब थानों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि 1 महीने का समय है और 1 महीने के अंदर अंदर नए सिरे से सभी थानों की सीमाओं को निर्धारित करना है। और इसको लेकर गृह विभाग ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, हमें समझाएंगे, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि अब नए सिरे से थानों की सीमाएं निर्धारित होंगी। अगर सरल शब्दों में लोगों को समझाएं कि अब उनका क्षेत्र किस थाने में पड़ेगा, इसको लेकर सीमाएं तय होंगी। आकाश। बिल्कुल, सीमांकन जब नए सिरे से होगा तो क्षेत्र बदलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिले बढ़ गए हैं। जिले बढ़ने के साथ ही 10 साल के भीतर क्षेत्रों की आबादी बढ़ी है, क्राइम का दर घटा है या बढ़ा है, दोनों तरह की परिस्थिति है। तो ऐसे में यह सीमांकन जरूरी हो जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी पर थाने की ज़रूरत है, कहाँ क्राइम दर ज़्यादा है, कहाँ कम है। इसके अलावा कुछ नए ज़िले जो बने उनकी वजह से थाने अलग हो गए। कहीं जो थाना उनके दूसरे ज़िले में लगता था, अब वो दूसरे ज़िले में लगने लगा है। ऐसे में जो नए सिरे से सीमांकन होगा तो इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा, उनके थाना क्षेत्र बदलेंगे और जो पुलिसिया कार्रवाई है वो भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब इस संबंध में गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और लोकल समिति को यह कहा है कि आप विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर 31 जनवरी तक गृह विभाग को भेजें। इसके बाद 7 जनवरी 2024 तक, यानी कि 1 महीने के भीतर राजपत्र में इस सूचना को अधिसूचित करने की तैयारी है। और ये सूचना जैसे ही राजपत्र में अधिसूचित होती है तत्काल प्रभाव से ये लागू हो जाएगी, यानी कि नए जो सीमाएं हैं वो तय हो जाएंगी। अब ये देखना होगा कि कब तक ये काम जो जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और अफसर हैं वो पूरा करते हैं और अपना प्रतिवेदन क्या सही समय पर दे पाते हैं। अगर ये सही समय पर होता है तो फरवरी तक नई सीमाएं निर्धारित हो जाएंगी। दरअसल ये एक प्रक्रिया है। आखिरी बार साल 2010 में ये प्रोसेस हुई थी जब सीमाओं को सीमांकित किया गया था। अब करीब 10 साल बाद, माफ कीजिएगा 14 साल बाद करीब एक बार फिर से इस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है और दोबारा से थानों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा और नई सीमाएं निर्धारित होंगी। बिल्कुल, और ये इसके बाद ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है कि अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जगह कौन से क्षेत्र में आती है, कौन से थाना क्षेत्र में आती है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण कदम है।